जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने एक हिंदू लॉ मेकर को चुन लिया है जिनका नाम है तुलसी गिबॉर्ड। चुन लिया है उन्हें यूएस की स्पाई एजेंसियों का चीफ, जिनके अंडर की 18 स्पाई एजेंसियां यूएस के आती हैं, जैसे कि CIA, FBI और भी। तो इनको इनका चीफ बना दिया गया है और अब ये बन गई हैं यूएस की डायरेक्टर। जैसा कि आप इनका तुलसी गिबॉर्ड नाम सुन के आप सोच रहे होंगे कि ये इंडिया से बिलोंग करती हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये ओरिजिनल अमेरिकन ही हैं और इनके माता पिता भी अमेरिकन ही थे। और जैसे कि इनके परिवार का या इनके माता पिता कोई भी इंडिया से बिलोंग नहीं करते थे, जबकि ये इंडिया की बहुत बड़ी सपोर्टर मानी जाती हैं और पाकिस्तान की जो है बहुत बड़ी आलोचक मानी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसलिए पाकिस्तान की कई बार आलोचना करती हैं और वहीं इंडिया से जो रिलेशन को अच्छे करने और आगे बढ़ाने की बात करती हैं। वहीं पाकिस्तान के जो परमाणु बम हैं, जो हथियार है परमाणु बम, उनको ये सिक्योर हैं या नहीं, ये भी कई बार सवाल करती हुई पाई गई हैं और सवाल करती रहती हैं कि इनके ये जो परमाणु बम हैं ये सिक्योर हैं कि नहीं। जबकि ये इनके यूएस के स्पाई एजेंसियों का चीफ बनते ही सब ज्यादा नर्वसनेस जो हुई होगी पाकिस्तान को हुई होगी, पाकिस्तान की सरकारों को हुई होगी, क्योंकि वो सोच रहे होंगी कि जब ऐसे ही मतलब ये बयान करती रहती हैं पाकिस्तान के बारे में, तो इनके बनते ही जो स्पाई एजेंसियों के चीफ बन गई हैं, तो अब पाकिस्तान का क्या ही होगा और कैसी सोच होगी अब यूएस की। तो और भी ये कई कंट्रियों का जो है आलोचना करती हैं, जैसे कि तुर्की है। तो तुर्की के अर्दोगान जो हैं कई बार पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते पाए जाते हैं, तो उससे ये पाकिस्तान के तुर्की के अर्दोगान की भी बहुत बड़ी आलोचक मानी जाती है। और जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कनाडा में एक खालिस्तानी लोग जो है रैली निकाल रहे थे। तो उस रैली में नारे लग रहे थे, ये खालिस्तानी लोग नारे लगा रहे थे कि जो कनाडा में मेजॉरिटी वाइट लोग हैं जो, तो अब उनको यूरोप चला जाना चाहिए और कनाडा को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो खालिस्तानी ही कनाडा के मैन मतलब ओरिजिनल ऑनर हैं और यूरोप के लोगों को अब कनाडा छोड़कर यूरोप में ही जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग इन्विजन करके कनाडा में आए थे। तो अब इन सब बातों को देखकर कनाडा के लोग अभी ये बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि भारत जो है सही बोल रहा था और इसी चीज के लिए भारत को वार्न कर रहा था। जबकि जस्टिन ट्रूडो 2017 में ये बात मान चुके हैं कि बहुत सारे यूरोपीय लोग और यूरोप की मिलिट्री, बहुत सारे जो देश हैं फ्रांस, यूके, ये सब करके ये बहुत सारे देशों ने मिलकर कनाडा में जाकर इन्विजन करके वहाँ के नेटिव जो रहने वाले थे, ओरिजिनल वहीं के रहने वाले नेटिव मतलब लोग थे, उनको मारकर और उनका जीनोसाइड करके, इंडिजीनियस लोगों के जीनोसाइड करके वहां पर रहने लगे थे, कब्जा करके रहने लगे थे। तो अब उनको जो कुछ बहुत बच गए हैं इंडिजीनियस वहीं के लोग, अब वो कैंपेसेशन की अपना डिमांड करते रहते हैं। तो उसी बात को लेकर ये खालिस्तानी जो है ये समझ चुके हैं कि इंडिया से जो खालिस्तान की मांग करना बेकार ही है, क्योंकि इंडिया जैसे देश में खालिस्तान नाम की जो है कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। तो अब ये कनाडा को ही खालिस्तान बनाना चाहते हैं और खालिस्तान बना के कनाडा में रहना चाहते हैं। नया खालिस्तान कनाडा बनेगा। अब जस्टिन ट्रूडो को समझ में आई होगी कि इंडिया किस लिए हमें वार्न कर रहा था, जबकि जस्टिन ट्रूडो ने इन खालिस्तानियों के चक्कर में ही भारत से अपने इतने रिश्ते खराब कर लिए हैं। अब समझ में आ रहा होगा कनाडा को भी कि भारत जो है किस लिए हमें वार्न कर रहा था। और भी इससे जुड़ी कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के द्वारा ट्विटर पर ट्वीट करके एक बात कही गई है, जो कि यह है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जो होस्ट करने जा रहा है इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है और उन्होंने जो 2017 में ट्रॉफी जीती थी उसका अब वो पाकिस्तान में टूर कराएंगे, जो कि 16 नवंबर से 24 नवंबर तक कराएंगे। और पाकिस्तान के इस्लामाबाद से लेकर इंडिया के पीओके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर
डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है वहां पर ये टूर कराएंगे, जिसमें कि हंजा, मुजफ्फराबाद और स्कार्दू, मुरे, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है वहां पर ये अपना टूर कराएंगे, जिससे कि इंडिया अपना विरोध करेगा ही और पाकिस्तान के द्वारा ये सब करके कंट्रोवर्सी ही क्रिएट की जा रही है। जबकि आईसीसी ने ये सब करने से मना किया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया पर ट्रॉफी को लेकर न जाया जाए। वहीं जय शाह और बीसीसीआई ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है कि ये ट्रॉफी को लेकर डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया पर न ले जाएं, जिससे कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। पर पाकिस्तान कंट्रोवर्सी जानबूझकर क्रिएट करना जा रहा है और पाकिस्तान बार बार फोर्स कर रहा है इंडिया को कि इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने आए, नहीं तो वो हो सकता है कि इंडियन टीम को, इंडियन क्रिकेट को बाइकाट कर दें। तो ऐसा करने से जो है पाकिस्तान का नुकसान होगा, जबकि इंडिया का कहना है कि हाइब्रिड मॉडल पर इंडिया और पाकिस्तान के जो टूर्नामेंट होने हैं उनको दुबई में करा लिया जाए। पर पाकिस्तान नहीं मान रहा और बार बार इंडिया को फोर्स कर रहा है कि अपनी टीम को पाकिस्तान ही भेजें, पाकिस्तान, इंडिया के जो टूर्नामेंट होंगे वो पाकिस्तान में ही होंगे। तो आप जानते होंगे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाने वाली है। और इससे क्या है कि पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता भी है तो इंडिया की जो आईपीएल होता है तो आप जानते होंगे इसकी व्यूवरशिप कितनी जाती है, और इंडियन व्यूवर्स को क्रिकेट, कोई भी दुनिया का वर्ल्ड कप जो है इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया के व्यूवरशिप पूरी दुनिया में फैली हुई है, जो कि अमेरिकन भी इंडियन क्रिकेटरों की वजह से, जो कि वहां बहुत पसंद किए जाते हैं, उनकी वजह से ही बहुत क्रिकेट देखते हैं, जिससे कि व्यूवरशिप आती है और जो क्रिकेट कराने वाले होस्ट कंट्री होते हैं उनका बहुत फायदा होता है। तो इससे जो है पाकिस्तान अगर इग्नोर करता भी है, बाइकआउट करता भी है, तो उससे पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। ये पाकिस्तान के बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं। पर पाकिस्तान अभी हाल ही में वहां की जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन नहीं ले पा रही है और इंडिया को बार बार फोर्स कर रही है कि नहीं, अपनी जो टीम है उसे पाकिस्तान ही भेजें। और देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई न्यू डेवलपमेंट आती है तो हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।